Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want personalized reading, if you want reading for any particular question that you want to ask, that you have in your mind, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. थोड़ा सा कोल्ड हुआ है मुझे, तो मेरी आवाज़ थोड़ी लग सकती है आपको, and but still I'll try to be very clear, loud and clear. So let's quickly see, friends, what is God's message for all my listeners at present. I'll take out the cards one by one and then I'll start reading them for you. चलिए, तो पहला कार्ड निकालते हैं. The first card is the world. कल भी पहला कार्ड द वर्ल्ड आया था. ये एक मुझे लगता है एक मैसेज है जो कि मेरे लिसनर्स तक मतलब डिवाइन चाहती है, गॉड चाहते हैं कि ये मैसेज पहुँचे. बिल्कुल ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ क्लोज़ हो रहा है या हो चुका है. कोई ऐसा मैं कहूँगी कुछ ऐसा चल रहा था, कोई ऐसा साइकिल चल रहा था या किसी ऐसे चीज़ में आप किसी ऐसे रट में आप फंसे हुए थे जो अब क्लोज़ हो रहा है या क्लोज़ हो चुका है रिसेंट पास्ट में. अब आप देख लीजिए कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा चल रहा था, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसमें आप फंसे हुए थे या बार बार कोई स्ट्रगल में आप पड़े हुए थे, जिससे कि अब आप निकलने वाले हो. ठीक है, समथिंग विच इज़ कमिंग टू क्लोज़र. और कल भी ये कार्ड, द फर्स्ट कार्ड येस्टरडे ऑल्सो इन द रीडिंग वॉज द वर्ल्ड, और आज भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है. तो ये कोई ऐसा एक मैसेज है जो मेरे लिसनर्स तक जो पहुंचना चाहिए, इसीलिए ये कल भी निकला ये कार्ड, ये आज भी निकला. तो आपकी लाइफ में ना मैं कहूँगी कि कुछ बहुत अच्छे के लिए ख़त्म हुआ है या कुछ बहुत अच्छे के लिए ख़त्म हो रहा है. ठीक है, एंड ऑफ अ साइकिल. द हर्मिट. आपका व्यक्तित्व, ये कार्ड दिखाता है आपके व्यक्तित्व को, आपके ज्ञानी होने को ये इंडिकेट करता है. मैं ये कहूँगी कि आप शायद एकांत प्रिय हैं या अभी एकांत में रहते हैं क्योंकि अभी आपको मिलना जुलना पसंद नहीं लोगों से, या आप बाय नेचर ही ऐसे पर्सन हैं जो ज़्यादा नॉट लाइक ज़्यादा मिंगल करना पसंद नहीं करते और अपने आप को थोड़ा या तो आपने कट ऑफ कर रखा है पर्पसली, या आप बाय नेचर भी ऐसे हो सकते हैं जिससे सॉलिट्यूड पसंद हो. लेकिन जो भी है मेरे लिसनर्स, वो हैं बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड, इंटेलेक्चुअल हैं और उनके अंदर खुद इतना ज्ञान भरा हुआ है कि उनके विचार, उनकी गंभीरता, उनकी सोच ये दूसरों को भी प्रकाशित करती है, दूसरों को भी इंस्पायर करती है. मैं कहूँगी अगर आपने अपने आप को ना किसी रीज़न की वजह से लोगों से कट ऑफ कर रखा है या अलग थलग आपको रहना पड़ रहा है, आप चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी आप रखते हैं अपने आप को अलग थलग, तो मैं कहूँगी द वर्ल्ड का कार्ड मुझको बता रहा है कि जो भी रीज़न आपकी लाइफ में रहा है या जो भी रीज़न इस बात के पीछे है, आपके कट ऑफ रहने के पीछे, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना, अपने आप को अलग रखना, कोई भी अगर रीज़न है तो वो रीज़न अब ख़त्म होने वाला है आपके लाइफ में. अब मुझे लगता है कि जो थोड़ा स्ट्रगलिंग चैप्टर था वो क्लोज़ हो रहा है या होने वाला है और आप इस हर्मिट के मोड से अब आप निकल जाओगे. ठीक है. द एम्परर. अगर अभी तक आप दबे थे, डोमिनेटेड थे,
और किसी के इम्पैक्ट में आके, इन्फ्लुएंस में आके अगर आपका व्यक्तित्व जो है वो ज़्यादा निखर के नहीं आ रहा था, तो अब आप उस बैरियर को ओवरकम करने वाले हो, उसको आप एकदम से डिस्ट्रॉय करने वाले हो उस बैरियर को, और एक एम्परर की तरह आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने वाले हो, अथॉरिटी में आने वाले हो, या हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स आ भी चुके होंगे, ठीक है। लीड करने की क्वालिटी में एक स्ट्रेंथ का सिंबल, एम्परर का कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का सिंबल है। ऑफ कोर्स एम्परर कैसा होता है, रूल करने वाला होता है, लीड करने वाला होता है, तो आप ऐसी स्ट्रेंथ की पोजीशन में अब आ जाओगे। और हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अगर आप दबे हुए थे, डोमिनेटेड थे, तो अब समय बदल रहा है और आप एक एम्परर की तरह आप उस ऑब्स्टेकल को डिस्ट्रॉय करके, ओवरकम करके आप अपने आप को इस्टेब्लिश करोगे। जस्टिस, देखिए मैं अभी द वर्ल्ड के कार्ड की बात कर रही थी, क्लोज़र की बात कर रही थी, बिल्कुल ये जस्टिस का समय है, तो होगा कैसे नहीं। और ये सारे ही कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, बहुत इन्फ्लुएंशियल मैसेजेस हैं मेरे लिसनर्स के लिए। जस्टिस का कार्ड क्या कहता है कि आपके साथ न्याय होना, गॉड आपके लिए न्याय लेकर आए हैं, जस्टिस लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि आप अभी कुछ समय से जूझ रहे थे या जूझ रहे हैं, कुछ लोगों का इम्प्रॉपर बिहेवियर आप झेल रहे थे या हो सकता है झेल रहे हैं, ठीक है। ये आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है। तो आपके लिए आया है जस्टिस, जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा और कमज़ोर समझ के जिन्होंने आपके ऊपर रूल किया या आपको डोमिनेट किया, तो अब उनके उस शासन नहीं, मैं शोषण कहूँगी, उसका अंत होने वाला है, उसके अंत का समय आ चुका है। और जस्टिस अब उनके कर्मों का फल, कुकर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा और आपको मिलेगी आज़ादी। आपको मिलेगी ऐसी नकारात्मकता से स्वतंत्रता, आपको मिलेगी ऐसे लोगों से जिनका जो वर्चस्व आप पर रहा वो बिल्कुल भी वो सही नहीं था, या जिनसे डोमिनेटेड आप रहे तो वो डोमिनेशन सही नहीं था। तो अब वो जो उनका जो अथॉरिटी उनके हाथ में थी, अब वो आपके हाथ में आ जाएगी, वो अथॉरिटी का शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो खाएंगे मात अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि जस्टिस का समय है, मतलब डिवाइन इंटरफेरेंस का समय है, गॉड के इंटरफेरेंस का समय है। उनको जो करना था अभी तक, जैसे जीना था जी लिया, लेकिन अब अब भगवान ये दिखा देंगे कि एक्चुअल में ही इज़ द रूलर ओनली। और कोई भी अगर अपने आप को रूलर समझता है और किसी को डोमिनेट करता है तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि सबकी डोर उसी परमात्मा के हाथ में है और उसके अनुसार ही सबको चलना है। अगर अभी तक परमात्मा ने थोड़ा फ्रीडम दिया और उसका किसी ने मिसयूज़ करके किसी को डोमिनेट कर लिया, तो अब फिर परमात्मा अपना पावर दिखाएंगे उसको। जो अभी तक आपको अपना पावर दिखा रहे थे, अब उनको परमात्मा अपना पावर दिखाएंगे। द चैरियट का कार्ड देखिए, ये बताता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपने कितना अनफेवरेबल कंडीशंस में आप अपने आप को आपने सरवाइव किया है, कितने अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को चलाया है, राइट। आपको लाइफ ने अनफेवरेबल सिचुएशंस दिए, आपको एकदम सब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस दिए, राइट। लेकिन फिर भी आपने मजबूती से, आपको पता था कि आपको बढ़ना है, रुकना नहीं है, आप बढ़ते गए। ऑब्स्टेकल्स आते गए, बिल्कुल अप्रिय घटनाएं भले घटी हों आपके जीवन में, अप्रिय हरकतें लोगों ने की हो आपके जीवन में, फिर भी आप रुके नहीं। आप एक जैसे हर्मिट का कार्ड ने बताया ना, ज्ञानी, आपके अंदर जो ज्ञान है वो आपको बताता है कि भाई मुझे अपना कर्तव्य करना है। दूसरों की हरकतें कैसी भी हो, वो अपने कुकर्मों का फल भोगेंगे, वो तो परमात्मा के हाथ में है,
उनका प्रारब्ध है, वो जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो आपने अपनी जिम्मेदारी, अपने लाइफ की जिम्मेदारी हमेशा बहुत सूझबूझ से उठाई। आपको ये पता था कि मुझे क्या करना है, ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा है, किसी की कुछ भी हरकतें हो रही हैं, आप देख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, लोग गलत कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अपना व्यू भी आप बता देते हो कि भाई मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। और आप खुद रुकते नहीं, अफेक्टेड होते नहीं उनकी वजह से। ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी ना अननेसेसरीली हम केओस में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो सही होते हैं लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिनमें इतनी इमेच्योरिटी होती है, कि उनको पता ही नहीं होता सही और गलत का, कि सही धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अब उनकी हरकतों की वजह से हमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हो गए अनफेवरेबल सिचुएशंस, राइट। और हमारा अपना ज्ञान हमको गाइड करता है कि भाई हमें सही रहना है, ठीक है। उसको जो करना था उसको जो करना है वो कर रहा है, लेकिन हमें सही रहना है और अथॉरिटी के साथ अपनी बात भी रखनी है कि भाई तुम जो कर रहे हो ना ये तुम तक रखो, राइट। हमें पता है कि हमें सही रास्ते पे चलना है और हम उसी सही रास्ते पे चलेंगे। तो किसी की भी हरकतों से अनअफेक्टेड होकर अपनी लाइफ की गाड़ी को चलाते रहना अपने विल पावर से। अनफेवरेबल लोग मिले, अनफेवरेबल सिचुएशंस मिली, फिर भी आप रुके नहीं। इस तरह की पर्सनालिटी। और अब मैं कहूँगी उसी स्ट्रगल का अंत होना, उसी स्ट्रगल का अंत हो रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से मैं कहूँगी या तो डिपार्चर ही हो जाएगा या हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा चेंज आएगा कि इस तरह के लोग जो आपको दुखी करके खुश होते हैं, इस तरह के लोगों के लिए है जस्टिस, ठीक है। अब इनको इनके कुकर्मों की मिलेगी सज़ा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल आपने ऐसा समय भी बिताया होगा जहाँ पर आपको एकदम एंजाइटी, फियर, एकदम कहते ना घबराहट आपको रहती होगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के एक्शंस की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से आपके अंदर एक एंजाइटी का होना, घबराहट, राइट। हमेशा डिप्रेशन में रहना, दुखी रहना, उदास रहना, हताश रहना, इस तरह की सिचुएशंस आपने ज़रूर फेस की है। लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पर ऐसी परिस्थिति को बताता है, पर्सन की ऐसी परिस्थिति को बताता है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पर बताता है कि भाई पास्ट के दुखद इवेंट्स की वजह से, पास्ट के बहुत ही दर्दनाक इवेंट्स की वजह से आपका एंजाइटी, आपके अंदर एंजाइटी होना, फियर होना। वहीं पे ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि आप उसको ओवरकम कीजिए। आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता नहीं सकते। अगर किसी के एक्शंस ने आपको दुखी किया है, ठीक है, किसी के कुकर्मों ने आपको दुखी किया है, तो आप उस दुख में अपना जीवन आप अपने जीवन को वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने चीज़ों को संभालने की कोशिश की, आपने सुधारने की कोशिश की, आपने समझाने की कोशिश की, फिर आपने देखा कि भाई नहीं ही, ये इम्पॉसिबल है। मतलब ये जब इंसान नहीं कर सकता ना कोई चीज़ें, तो वो तो परमात्मा ही फिर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सही के साइड हैं, ठीक है, आप क्योंकि सही होते हैं इसीलिए आप चाहते हैं पहले कि आप दूसरों को समझाएं कि गलत रास्ते पे ना चले। लेकिन अगर आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं और आप समझ गए हैं कि आप नहीं समझा सकते, तो फिर परमात्मा की एंट्री होती है। इसीलिए कार्ड आया है जस्टिस का। और आपको कहा जा रहा है कि आप पास्ट के जो भी आपके साथ अनफेयर, जो पास्ट के अनफेयर इवेंट्स कहूँगी, या फिर जो दुखद इवेंट्स, ठीक है, सैड इवेंट्स जो आपकी लाइफ में हुए, आप उसकी एंजाइटी और फियर को ओवरकम कीजिए। जस्टिस आ चुका है, आपको मिलेगा न्याय। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है या आपकी लाइफ में गड़बड़ी करने की कोशिश की है, उनको मिलेगा उनको मिलेगी उनकी हरकतों की सज़ा। और ये सज़ा कोई आदमी नहीं देगा, ये सज़ा परमात्मा देंगे और उनका अपना तरीका होता है। फिर उससे कोई बच नहीं सकता, उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
देखिए एम्परर के नीचे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है आपके फिनेंस का भी अच्छा होना, आपके जीवन में समृद्धि का आना, और जो भी अभी तक स्ट्रगल रहा, जो भी कठिनाइयाँ आपने झेली, वो सब मतलब उन सबको अब उस सब को रिप्लेस करने के लिए आएगा अबंडेंस। ठीक है, उन सब को रिप्लेस करने के लिए आएगा अबंडेंस। आप इमोशनली भी हील कर जाओगे और बहुत एक फुलफिलमेंट आएगी कि भाई मैं जितना स्ट्रगल अभी तक कर रहा था, मैं जितनी मेहनत कर रहा था, तो आपके लाइफ में आएगी फुलफिलमेंट भी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए एस्पायर करते हो, बहुत मेहनत करते हो, वो अगर आपको मिल जाए, अगर आप मान लीजिए कि आप पीस के लिए, शांति के लिए, आप परिवार में हार्मनी के लिए आप मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर फुलफिलिंग हो गया ना। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फुलफिलिंग एंड ऑफ अ जर्नी यही बताता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ऐसा वेल्थ विच यू विल बी एन्जॉइंग विद योर फैमिली, इतना वेल्थ आपके पास होना। जब आप एम्परर की एनर्जी में आ जाओगे तो बिल्कुल एम्परर तो मतलब कि आप फिनेंशियली भी स्ट्रेंथेंड हो जाओगे। जस्टिस का कार्ड आ चुका है, यानी कि जस्टिस आपके साथ हो रहा है, परमात्मा का इंटरफेरेंस हो चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और आपके लिए जस्टिस आया है। ठीक है, और जस्टिस इसलिए आया है क्योंकि आपका मन बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हो, और इसीलिए भगवान ने अब आपका जो स्ट्रगल का टाइम था उसको एंड किया है, एंड कर रहे हैं। नाइट ऑफ वंड्स, आपके अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह भी भगवान कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने खूब स्ट्रगल किया है, तो स्ट्रगल में आपको एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में रिन्यूड एनर्जी भर दी जाएगी डिवाइन के द्वारा। नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड ये भी कहता है कि एनर्जेटिकली गो फॉर इट, फुल ऑफ एनर्जी, आप में बहुत एनर्जी है, आप बिल्कुल गो फॉर इट, आप एकदम फ्रेश, एकदम रिफ्रेश हो जाइए। बिल्कुल जो भी स्ट्रगल आपने अभी तक किया है, जो भी मेहनत किया है, जिस भी डिसअपॉइंटमेंट का, एंजाइटी का आपने सामना किया है, अब एकदम से आप रिन्यू हो जाइए, रिन्यूअल ऑफ योर एनर्जी इसका कार्ड है। देखिए जब आदमी बहुत मेहनत करता है ना, बहुत स्ट्रगल करता है और उसको वो खुशी मिल जाती है जो वो चाह रहा होता है, तो वो रिन्यूड हो जाता है। ठीक है, वो अपना सारा दुख, सारा कष्ट वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको, उसके मन को फुलफिलमेंट मिल गई, और फुलफिलमेंट का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। राइट, द मून, जो भी आपकी चिंता है, जो भी फिक्र है, जो भी मानसिक उथल पुथल है, ये सब कुछ ये सब परमात्मा ने देख लिया है, परमात्मा देख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है और अब आपको जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। जस्टिस मिलने का समय आया है। मून का कार्ड क्या कहता है? एक तो ये कि आपका जो मन है वो बहुत अस्थिर है। बिल्कुल, जब मन में बहुत तरह की चिंताएं होती हैं तो मन अस्थिर होता है, कहीं लगता नहीं, कहीं टिकता नहीं। क्योंकि अगर कोई दुख का कारण है, कोई चिंता का कारण है, तो वो जो चिंता है ना, वो मन को स्थिर नहीं रहने देती। तो बिल्कुल आपकी जो मानसिक स्थिरता है वो अभी कहीं ना कहीं खोई हुई है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपका जो भी, आपकी जो चिंता है, जो भी फिक्र है, उस सबको मिटा दिया जाएगा परमात्मा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, जस्टिस आ चुका है, आपको मिलेगा न्याय, और आपके मन की जो चिंताएं हैं उनका अंत किया जाएगा। मून का कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपको आभास बहुत अच्छी तरह से हो जाता है चीज़ों का, घटनाओं का, व्यक्तियों का। हो सकता है कि आप किसी को देख के किसी को देख परख के, या फिर किसी को बात करके ही, किसी से बात करके ही आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा समझ जाओ। ठीक है, आप बहुत आपको मैं यही कहूँगी, आभास आपको बहुत अच्छे से हो जाता है। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है आप। ठीक है, लेकिन अभी आपका जो मन जो अशांत है, उसका उपाय परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, किया जाएगा। टेम्परेंस, देखिए
टेम्परेंस का कार्ड क्या कहता है? आपकी अच्छाई को ही दिखा रहा है, ये आपके व्यक्तित्व, आपके पवित्र व्यक्तित्व को ही दिखा रहा है। टेम्परेंस का कार्ड होता है, ये बताता है कि आपकी सोच कितनी पवित्र है, आपकी चिंताएं जो है, आपकी जो चिंतन आपके जो मन में चलते हैं, जो चिंतन आपके मन में चलता है वो कितना पवित्र है। आप कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि आप परमात्मा से डरते हो, आपका परमात्मा के ऊपर आपको पूरी आस्था है। आप गॉड एकदम मतलब बहुत आध्यात्मिक हो, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, तो बिल्कुल आप परमात्मा को मानने वाले, परमात्मा में भरोसा रखने वाले, परमात्मा में आस्था रखने वाले आप इस तरह के व्यक्ति हैं। तो आप किसी का गलत तो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है। और आपके दिमाग में आप हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हो, और जो आपकी अच्छी सोच है, डिवाइन कह रहे हैं कि वो जो अच्छी सोच है उसको रियलिटी में बदलना चाहिए, बिकॉज आप एक टेम्परेंस की एनर्जी वाले एंजेलिक फिगर है ना, आप एक एंजेलिक फिगर हो, राइट। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में जो मैंने अस्थिरता की बात कही, मन बहुत अस्थिर है क्योंकि किसी चिंता की वजह से, किसी कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा चिंता का विषय आपके दिमाग में जो चलता रहता है, उससे मन बहुत अस्थिर है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है? वो भी ना दिखाता है अनक्लियर रिजोल्यूशन, राइट। मतलब जैसे आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर योग्यता है, आप ज्ञानी हो, सब कुछ है, लेकिन परिस्थितियों ने आपको इतना बांध रखा है ना, आपके मन में मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप करें क्या। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई या हो गई आपके लाइफ में कि सारी योग्यता होने के बावजूद, सब हर तरह से सक्षम होने के बावजूद आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं हल कैसे निकालूं, सल्यूशन कैसे निकालूं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ परिस्थितियों ने आपको ऐसा उलझा दिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या स्टेप लें इसमें। आपके हाथों में तलवार है, मतलब कि योग्यता, काबिलियत, क्षमता, हिम्मत, ताकत सब कुछ है, लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दिख नहीं रहा, इसको यूज़ कैसे करूं, ठीक है। इस तरह का अनक्लैरिटी आपके लाइफ में कुछ लोगों की वजह से, कुछ नकारात्मक लोगों की वजह से, जिनकी वजह से कुछ नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और आप इस स्थिति में पड़ गए। लेकिन जस्टिस का कार्ड आ चुका है, मतलब इन्हीं सब समस्याओं से आपको निकालने का समय आ गया है। भगवान अब आपको इन्हीं समस्याओं से निकाल रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत दिल की सुनते हैं आप, बहुत इमोशनल हैं। कोई भी आपके सामने आए, थोड़ा सा अगर रोना धोना कर दे, थोड़ा सा वो अपना दिखा दे, अपना अभाव दिखा दे, या थोड़ा सा वो अपना दुख दिखा दे, तो आप एकदम बह जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, मतलब इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल फूल बन जाना ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपके अंदर ना, देखिए आजकल ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो असल में दुखी नहीं होते, असल में नीडी नहीं होते, या असल में किसी मुश्किल में फंसे नहीं होते, लेकिन वो आपके सामने ऐसे पोर्ट्रे करेंगे, आपके सामने ऐसा दिखावा करेंगे कि उनको कितनी ज़रूरत है। और आप भी इमोशनल व्यक्ति हैं, आप भी जो है अपना उस इमोशंस में बह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। इमोशनल होना अच्छी बात है, हम सभी एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। हम मनुष्य हैं, हम सभी मानव हैं, हम सभी समाज में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें सचेत रहना चाहिए। आजकल कुछ नकारात्मक तत्व भी बहुत ज़्यादा हैं जो दूसरों का मिसयूज़ करते हैं, दूसरों के इमोशंस का मिसयूज़ करते हैं। स्पेशली ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, नकारात्मक टॉक्सिक लोग होते हैं, ये तो दूसरों के इमोशंस का मिसयूज़ करते हैं। अगर उनको पता चल जाता है ये आदमी किस तरीके से पिघल जाएगा, तो वो बस अपनी वही युक्ति लगाते हैं, वही एक्ट करते हैं और अपना काम निकालते हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं आप, बहुत ज्ञानी हैं, भगवान को बहुत मानने वाले हैं,
बहुत आपकी आस्था है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, मैंने पहले भी बोला, ये बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं। आपके साथ अगर कोई बात करे या करता होगा तो वो समझ जाता होगा कि आप बड़े प्योर भावना वाले आदमी हैं, बहुत प्योर सोल हैं और एकदम सच्चे हैं। जो अंदर वही बाहर, जो मन में रहता है वही आपके मुख पे भी रहता है। तो इस तरह के आप प्योर सोल हैं और आप भगवान के भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। भगवान हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। भगवान इस बात का ख्याल रखते हैं कि भाई आपके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हो सकते हैं लेकिन आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं डिवाइनली, आप भगवान के द्वारा हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, कभी भी भगवान आपका कोई ऐसा लॉस नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे जो कि मतलब इर्रिपेरेबल हो। कभी भी आपको कोई ऐसा लॉस नहीं होगा। आपके टेस्ट्स हो सकते हैं, टेस्ट्स एग्ज़ाम्स ले सकते हैं भगवान, परीक्षा ले सकते हैं जिसके तहत आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी अच्छाई की ताकत भगवान पे भरोसे अच्छाई की ताकत से, भगवान के ऊपर जो आपका भरोसा है उसकी ताकत से आप उस सबको, सारे टेस्ट्स को, सारी परीक्षाओं को आप ओवरकम कर लेते हो। ठीक है, ऐसी आपकी क्षमता है, ऐसा आपका सामर्थ्य है और इतनी कृपा आपके ऊपर भगवान की है। एंड 4 ऑफ वंड्स देखिए, लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग, एक बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे हम बाद में, लेकिन देखिए 4 ऑफ वंड्स का कार्ड ये पिछले कुछ दिनों में कई बार आ चुका है, कल नहीं आया था, आज फिर आया है। देखिए बिल्कुल आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तो आने ही वाला है, आप सेलिब्रेट करोगे, आप इमोशनली एकदम से हील हो जाओगे। आपको भावनात्मक रूप से चोट मिली है तो आपको भावनात्मक रूप से ही आपको हील कर दिया जाएगा। आप सुखी हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, अपने परिवार के साथ आप अपने सुख को सेलिब्रेट करोगे। आपने जो चाहा था, आपके डिज़ायर्ड गोल्स, आप वो सब एकम्प्लिश हो जाएंगे। देखिए द वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ, द वर्ल्ड से शुरू हुआ रीडिंग और 4 ऑफ वंड्स पे ख़त्म हुआ 11-11 की एनर्जी पे। द वर्ल्ड कहता है किसी दुखदाई पैटर्न का, किसी दुखदाई साइकिल का एंड होना, और 4 ऑफ वंड्स कहता है सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस का आना। तो ये कितना पॉजिटिव रीडिंग हुआ, ये कितना पॉजिटिव मैसेज आया और कितनी फुलफिलिंग जो ये एंड है, कितना फुलफिलिंग कंप्लीशन हुआ इस रीडिंग का। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में मैं निचोड़ यही कहूँगी कि जो भी स्ट्रगल चल रहा था उसका एंड होना और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का, इमोशनल फुलफिलमेंट का एंट्री करना, यही है आज की रीडिंग का मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी लाइफ, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मतलब एकदम से पूरा, अगर अभी तक आपके लाइफ की पहचान थी दुख, तकलीफ, स्ट्रगल, कष्ट, अनहैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, तो अब आपके लाइफ की पहचान हो जाएगी सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस। ठीक है, तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का होने वाला है, आपका होने वाला है। अगर अभी तक आप अपने इमोशंस की वजह से बार बार हर्ट हो रहे थे, बार बार आप यूज़ कर लिए जा रहे थे दूसरों के द्वारा, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, मजबूत इतने हो गए हो इमोशनली कि अब आपको कोई इमोशनली फूल नहीं बना सकता, कोई आपका मिसयूज़ नहीं कर सकता। अब आपको ना कहना आ गया है, पहले आपको ना कहना नहीं आता था। नाउ यू हैव लर्न्ड टू से नो। अब आप नो कहना समझ गए हो, नो कहना जान गए हो। ठीक है, तो अब आपको कोई इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है लाइफ में। अगर अभी तक स्ट्रगल था कुछ नकारात्मक लोगों की वजह से, तो वो स्ट्रगल अब ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म, क्योंकि जस्टिस आ चुका है। आप जिस सुख के हकदार थे और हकदार हो, वो सुख अब आपको भगवान दे रहे हैं या देने का समय आ चुका है, जल्दी ही देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जस्टिस का समय है, आपके रिजॉइस करने का समय है, आपके हैप्पी होने का समय है और एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है।
अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।